लिंग के देवता कौन है? केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। क्या शिव पुराण और लिंग पुराण एक ही है? दूसरी ओर लिंग पुराण की रचना बाद में की गई और इसमें शिव के लिंग स्वरूप शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए आदि पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि यह अभी भी शिवलिंग से संबंधित शिव की कहानियों का वर्णन करता है। शिवलिंग की असली कहानी क्या है? भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए हो गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। शिवलिंग के पीछे का सच क्या है? पुराणों के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन श्री ब्रह्मा और विष्णु जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी। शिव के लिंग रूप में प्रकट होने की कथा पुराण में लिखी है। संस्कृत शब्द शिव का अर्थ है वह जो सभी का भला करता है। सबसे अच्छी पुराण कौन सी है? शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुराणों में से एक है। भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? इसलिए लोग घर में शिवलिंग रखने से डरते हैं। रही बात इस सवाल की कि कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि घर में बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। एक शिवलिंग घर में शांति लाने में मदद कर सकता है। एक शिवलिंग को आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। मैं आपके साथ सभी विवरण साझा करूंगी कि क्या हम घर पर शिवलिंग रख सकते हैं। कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए ये जानने के लिए आगे सुने। वैसे तो कोई भी घर में शिवलिंग रख सकता है, हालांकि घर में शिवलिंग रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन विधि से करनी चाहिए। शिवलिंग हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूजा के समय कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध चढ़ाने के लिए कभी भी दूध के पैकेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए आप दूध को एक बर्तन में निकाल सकते हैं। शिवलिंग पर हमेशा बर्फ का ठंडा दूध चढ़ाएं। आपको शिवलिंग के पास गणेश और मां गौरी की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के लिए तुलसी के पत्तों का उपयोग करने से बचें। इसकी जगह आप बेल के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। आप भगवान शिव को फूल और चंदन चढ़ा सकते हैं। क्या सफेद शिवलिंग घर में रख सकते हैं? सफेद शिवलिंग का महत्व। सफेद शिवलिंग के बारे में लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं। इसका उत्तर है हाँ, आप सफेद शिवलिंग को उत्तर या अंतिम दिशा में स्थापित करें। सफेद शिवलिंग बुरे विचारों को दूर करने में मदद करता है। लोग यह भी पूछते हैं कि क्या हम घर में दो शिवलिंग रख सकते हैं। मेरे पुजारी ने मुझे अपने घर में केवल एक शिवलिंग स्थापित करने के लिए कहा। एक ही स्थान पर दो शिवलिंग होना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? जानकारों का कहना है कि घर में शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। घरों में शिवलिंग न रखने के कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं। हिंदू संस्कृति में मासिक धर्म चक्र के दौरान महिलाओं के लिए सख्त नियम है। घरों में शिवलिंग न रखने का एक बड़ा कारण यह डर है कि मासिक धर्म वाली महिलाएं शिवलिंग को अपवित्र कर सकती हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकती हैं। समय बदल गया है और यह मानना होगी कि ऐसा कुछ दुर्भाग्य ला सकता है। हालांकि सम्मान की निशानी के रूप में लोग घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म दिव्य मूर्तियों, विशेषकर शिवलिंग की दैनिक पूजा की वकालत करता है। भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक उदार हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि दैनिक पूजा बाधित हो जाती है तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। भगवान शिव को उनकी परम पूर्णता के लिए जाना जाता है, इसलिए वे किसी भी गलती, झूठ और अन्य बुरे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए लोग घर में शिवलिंग रखने से डरते हैं। रही बात इस सवाल की कि कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि घर में बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। सफेद शिवलिंग का महत्व के अलावा अब आप काफी शिवलिंग को घर में रखने के बारे में काफी कुछ जानते हैं।